नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज छत्तीसगढ़। चलते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर हमार राज्य पार्टी ने भी चुनाव बिगुल फूंक दिया है, जो कि पूरे देश व छत्तीसगढ़ में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही है। आज कांकेर लोकसभा के लिए नामांकन दाखिल किया गया है और हमार राज्य पार्टी के प्रत्याशी ने बताया कि हम 4 मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और संस्कृति, जो अब नष्ट होने के कगार पर है, जिसे लेकर लोकसभा चुनाव में उतरे हैं। छत्तीसगढ़ में धन संपदा इतना अपार है कि हर गांव को सुसज्जित और सर्वगुण संपन्न बना देंगे। वहीं पार्टी के संरक्षक अरविंद नेताम ने बताया कि आज कांकेर लोकसभा के लिए नामांकन दाखिल किया है और प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा सीट में चुनाव लड़े। 11 में 8 सीट में चुनाव पूरी गंभीरता से लड़ रहे हैं। लेकिन एक चीज सबसे पहला काम जितना जल्दी हो सके, ये टीम तो पहले सूचीबद्ध हो जाना चाहिए, प्रचार प्रसार हो जाना चाहिए कि भाई इस जिले में ये काम कर रहा है, उस जिले में वो काम कर रहा है। देखिए, इस बार लोकसभा चुनाव की तैयारी हमार राज्य पार्टी काफ़ी गंभीरता से कर रही है और आज हम लोगों ने कांकेर लोकसभा का तो नॉमिनेशन फाइल किया है और ऐसा उम्मीद है कि हम कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट में लड़ें। पर 11 में ऐसा लगता है कि जो रिस्पांस आ रहा है और तीसरे फेज़ का, उससे 7-8 सीट तक के जा सकते हैं। अभी तक तो 5 तो पक्का हो गया है। तो हम इस चुनाव को भी बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय चुनाव है, देश के लिए चुनाव है। और चूँकि हमार राज्य पार्टी ये दूसरा विधानसभा के बाद लोकसभा लड़ रही है, तो इसमें हमारे जो नया कार्यकर्ता हैं, नौजवान, उनको भारी उत्साह है और हमको पूरा उम्मीद है कि इस बार अच्छे रिजल्ट आएंगे और एक नई ऊर्जा के साथ में इस कांकेर लोकसभा में उसी की तैयारी है, बैठे हैं सब कार्यकर्ता, तो लगे हैं उसमें। विकास क्या मुद्दे रहे, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़े, क्या रहे विकास? देखिए, अभी हमारा चुनावी घोषणा पत्र तैयार हो रहा है और बहुत से मुद्दे हैं उसमें। जल जंगल जमीन का है, रोजगार का है, रिजर्वेशन का है और ये जो बहुत से जो रिजर्वेशन ख़त्म किया गया है ना, उसको भी ले, जो स्थानीय स्तर पर रिजर्वेशन है उसको ख़त्म कर दिया गया है, तो उसको भी फिर से रिवाइव हो, इस बात का लेकर के हम उसको भी चुनाव एजेंडा में डाल रहे हैं। हमारी राज्य पार्टी पहली बार इस प्रदेश में और देश में लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। छत्तीसगढ़ सहित हम तेलंगाना, महाराष्ट्र, असम में भी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ हमारी राज्य पार्टी ने सर्वसम्मति से पूरे पार्टी के तीनों जिला के लोग बैठकर अधिकृत प्रत्याशी मुझे बनाए और आज हमने नामांकन भरा। नामांकन के साथ ही हमारा जो नारा था, मावा नाटे मावा राज, मतलब हमारा गांव हमारा राज, हमारा वोट हमारा राज। आज भी देखने को मिलता है, राष्ट्रीय पार्टियों में वोट तो हम डालते हैं, लेकिन सरकार दिल्ली चलाती है, दिल्ली से चलती है, कहीं और चलती है। यहाँ की जन भावनाओं के विपरीत चलती है। ये प्रदेश धन संपदा, खनिज संपदा, वन संपदा से परिपूर्ण है, लेकिन आज भी ये प्रदेश को गरीबी श्रेणी में गिना जाता है और विशेषकर आदिवासियों की बात करूँ, ये शेड्यूल एरिया है, आरक्षित क्षेत्र है। आज भी आदिवासी नमक, तेल, चप्पल, स्कॉलरशिप की पहचान रह गया है। अब आज़ादी के पहले हम राजा महाराजा हुआ करते थे, आज़ादी के बाद ऐसे विकास की कौन सी गाथा चली जिसमें हमारे गांव जुड़ गए, हमारे खादान चले गए और हम गरीब हो गए। बस हमारे लिए योजनाएं बनाती सरकार, लेकिन भला नहीं पाया। तो हमारा राज्य पार्टी समाज से सत्ता के लिए पहली बार प्रस्तावित ऐसा पार्टी है जो आम जन तक जाकर काम करेगी। सबसे पहले हमारा काम रहेगा शिक्षा और स्वास्थ्य, संपूर्ण तरीके से समान अधिकार दिया जाए। उसके बाद रोजगार और उसके बाद संस्कृति जो नष्ट होती जा रही है। हम इन चारों मुद्दों को लेकर लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश की धन संपदा इतना अपार है कि हम हर गांव को सुसज्जित, सुसंस्कृत और सर्वगुण संपन्न बना देंगे। तो ये था अब तक का खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ टॉप न्यूज छत्तीसगढ़ पर।